June 10 to June 16, 2024 was International Men's Health Week और हम भूल गए। उसी तरह जिस तरह मेन की मेंटल हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करना भूल जाते हैं, उसी तरह कि वो भी किन हालातों से गुजर रहे होंगे, किन इमोशंस के टर्मोइल से गुजर रहे होंगे, जिस तरह ये हम भूल जाते हैं, उसी तरह ये भी इम्पोर्टेंस देना हम भूल गए। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षिता स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्थ सीन शो। द हेल्थ सीन शो लाता है आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी हर वो छोटी छोटी अपडेट और हर वो इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए है जरूरी। WHO के लेटेस्ट रिकमेंडेशंस, उनकी लेटेस्ट पॉलिसीज के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट टॉपिक ऑफ द मंथ एंड ऑफ द वीक एज वेल। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन, तो चलिए आइए अपने मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज पर और भेज दीजिए आपका सवाल या जवाब या कमेंट या आपकी कोई कहानी और 9463668196 पर। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram and Twitter. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप बता सकते हैं। तो चलिए, जिस तरह का शो का आगाज हुआ है कि हम भूल गए, हम भूल गए, हम कई बार इस चीज को मेंटल हेल्थ ऑफ मेन स्पेशली बात करना भूल जाते हैं। Why? Because they are the strong pillars of the society, we think. लेकिन as a mental health practitioner, especially being in the clinical field of psychology, as studying right now for a lot of months, especially, I feel that I know it's a women's world. It's women should be given all the importance because they need it, but men do need that. As a RJ, as a clinical psychologist, I feel men and women hold equal power in the society. जितनी ताकत हम में है, हम women's में है, उतनी ही ताकत men में भी है। I don't know why we are always I don't know why कि हम हमेशा compete क्यों करना चाहते हैं men से। नहीं करना चाहिए हमने compete। इस बारे में और भी बात करने वाली हूँ मैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट के साथ, जिनसे मैंने बहुत ओपनली बहुत सारे सवाल पूछे on the terms of mental health for men and regarding the Pride Month as well। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है इन द सेगमेंट नंबर 1 which is the Monday motivation. He is Akash Chaudhary. Akash Chaudhary is an actor as well as a producer. He's also former Mr. India, a lovely sweetheart, very very decent boy I must say, and the go-getter, a fitness freak, is फिटनेस फ्रीक, ठीक है, एंड ही इज अ वेरी स्वीट बॉय। एंड हमने बहुत पूरे डिस्कशन के दौरान हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया एंड वी हैव ओपनली टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स। एंड आकाश, firstly thank you so much for coming on the show, and he has given his all, very, I'll say very expensive time to us, so here is all to you Akash। लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगी मैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ बहुत सारी बातें करने के लिए। तब तक आप भी पानी पीना हो तो थोड़ा सा पी लीजिए, और अगर गरम गरम भजियां भी आपकी रेडी है तो उन्हें लेके आइए। जल्दी मिलूंगी आपको ब्रेक के बाद। सुनते रहिए द हेल्थ सीन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ।
Hi, this is Shruti Seth, and keep listening to RJ Harshada. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुनाइट विद अस टू स्पीक ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक व्हिच इज ऑलवेज बीइंग इग्नोर्ड। ऐसा मुझे आप लिसनर्स ने ही बताया है। जानेंगे उनसे कि क्या उनके भी वही व्यूज एंड पॉइंट्स है जो हमने हमारे लिसनर्स से आज सुने थे। सो टुनाइट विद अस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट कॉल्ड Akash Chaudhary. Akash, welcome to the show, Akash. Thank you so much, Harshada. Thank you for having me. Yeah. So, how was your day, Akash? How was Monday? Monday जैसा जाता है सभी का, ऐसा ही Monday गया है मेरा भी. Monday blues are definitely Monday there. blues are definitely there. Yeah. Yes, but having said that, all was good. Good start to the week. ओके ओके। क्या करते हो आप मंडे के ब्लूज से निकलने के लिए? बिकॉज इट रियली बिकॉज क्रिएटिव को तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज यू हैव टू गेट एवरी टाइम अ न्यू थिंग, करेक्ट? राइट। सही, मेरा मंडे जो शुरू होता है, मुझे लगता है मेरा जो हैप्पी स्पेस है वो है वर्कआउट। तो मैं सबसे पहले अपना दिन वर्कआउट से शुरू करता हूँ। सो ऑफ कोर्स माय एनर्जीज आर हाई एंड जैसा आपने बोला कि क्रिएटिव जब आपका ब्रेन होता है तो उसको थोड़ा सा डोपामिन चाहिए, तो वो वर्कआउट से मुझे मिलता है। तो डेफिनेटली दैट्स हाउ आई किल माय मंडे ब्लूज। एंड उसके बाद हमारा दिन फिर शुरू हो जाता है। जैसा काम है, जैसे शूट्स हैं जो हमारी टीम लाइन अप करती है, देन एवरीथिंग ऑन टू देम। Okay, so I will start off with the interview, and my very first question to you is that often I have heard a lot, and I have seen my listeners also speaking about this a lot, कि उनका कहना है कि there's no discussion and there's no talk about the men things, okay, and particularly the emotions, the feelings are not discussed at all, or the workings of them are not discussed at all. Do you feel the same about it? हर्षदा, देखो मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आदमियों के बारे में बात नहीं करी जाती है, वी डोंट टॉक अबाउट मैन। मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम खुद जो मर्द हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम खुद थोड़ा सा डरते हैं अपने इमोशंस को सामने रखने में, अपनी बातों को सामने रखने में। तो जैसा बोलते हैं ना कि अगर आप ही अपनी बात नहीं करेंगे तो दुनिया आपके बारे में कैसे बात करेगी? हमने अपनी वो वल्नरेबिलिटी कभी दिखाई नहीं। एक वो सोसाइटल नॉर्म में कि आदमी को ऐसे रहना है, इस तरीके की चीजें करनी है। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज थोड़ी सी अभी अवेयरनेस हुई है, तो अगर हम ये कंप्लेन करते हैं कि अरे नोबडी टॉक्स अबाउट मेन, नोबडी टॉक्स अबाउट द इमोशंस वी गो थ्रू, सो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। आई थिंक इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग लोग बात करते हैं, बात करने से ही बात बनती है, जैसा बोलते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अपने आप को इस चीज के लिए पहली चीज जिम्मेदार करेंगे। दूसरा जो हमारा आई फील एक सोसाइटल नॉर्म हमेशा रहा है कि कि आदमी तो इस तरीके की चीजें करता ही, कि उसको ये काम करना ही करना है। जैसे पहले एक औरतों के लिए एक नोशन था कि घर का काम तो औरतें करेंगी ही करेंगी, उसी तरीके के नोशंस आदमियों के लिए भी हैं। नाउ इतने सालों तक पेट्रियार्की वाज प्रिवेलिंग। अभी हम ऑल ऑफ अ सडन हम उठेंगे और हम बोलेंगे कि यार आदमियों के बारे में तो कोई बात नहीं करता, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, क्योंकि हमने खुद को अपने आप को एक कोकोनट इमेज दी है, एक अपना सॉफ्ट साइड कभी दिखाया नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा है। और इन माय पर्सनल लाइफ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेल फीमेल, हम लोगों को कभी इशू नहीं हुआ। दे ऑल टॉक अबाउट मेन प्रॉब्लम, दे टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो,
चाहे वो प्रिविलेजेस और नॉन प्रिविलेजेस हो, हम लोग हमेशा बैठ के बात करते हैं। ऑफ कोर्स वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट सेट ऑफ बैकग्राउंड, एंड एज यू सेड दैट क्रिएटिव इंडस्ट्री इज लिटिल डिफरेंट। यस यस एब्सोल्युटली। हम वहाँ खुल पाते हैं तो वो बात हो पाती है, बट हर कोई इस तरीके से उस जगह से आता नहीं है। तो अगर आप खुलेंगे नहीं, अपना वो साइड नहीं दिखाएंगे, अपना ईगो हम अगर सामने रखेंगे, तो आई डोंट थिंक कोई भी बात कर पाएगा उस पर। And in mental terms, when we study psychology also, ego is nothing about, ego is about the self-aware part of yours. तो ego जो होता है वो हमारा, it's nothing in a negative, because बहुत बार ये शब्द ego ना, ये it is taken in the negative way. But अगर हम psychology की बात करें तो ego जो होता है, it is nothing but a self-centered, जो आपको हमेशा बताता है कि आपको खुद को सामने रखना है, पहले रखना है। Okay, so that's the thing. Yes, exactly. Okay, so I have a psychology vibe with you also, I guess. थोड़ी सी पढ़ाई करी है अपनी ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी की। थोड़ी सी, जिसको ईगो के 3 पता है, उसने थोड़ी सी नहीं, उसने बहुत सारी पढ़ाई की है साइकोलॉजी की। I think that, yeah, please continue. So I was saying कि जो हमारा ईगो है, कई बार वो सेल्फ डिफेंस की तरह काम करता है कि जब हम थोड़ी सी हमें इनसिक्योरिटी होती है अपने इमोशंस को आगे रखने में, कि लोग क्या कहेंगे, जो हम स्पेशली हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें इस चीज से बहुत जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो उसके बाद हम वो हार्ड साइड अपनी सामने रखने की कोशिश करते हैं, वी से दैट ओह एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड देन वी ओनली कंप्लेन कि अरे लोग बात नहीं करते, अरे बात करेंगे कैसे अगर आप ही बात नहीं करेंगे उस बारे में। सो एक प्रेजेंटेशन जो है उस चीज को हमें तोड़ना है, एंड ऑफ कोर्स मैन के बारे में बात तो होती ही रहती है हमेशा। आई एम नॉट So, tell me, where do you live? I mean, where do you live in the sense that, like, you live with your parents or you are living by your own? So that I want to know that how you are managing your stuff. आप कैसे आपके खुद के काम कर रहे हो, या how are you managing that all stuff? जी बिल्कुल। सो मैं मुंबई में रहता हूँ फिलहाल, मुझे 8 साल हो गए हैं मुंबई में रहते हुए, एंड आई लिव ऑल बाय माय सेल्फ, मैं अकेला रहता हूँ। आई हैव अ ब्यूटीफुल पेट, माय डॉग हेजल, तो उसके साथ रहता हूँ मैं। यस, एंड देन आई हैव माय हाउस स्टाफ टू टेक केयर ऑफ द हाउस, बट हाँ, मुझे 8 साल से मैं अकेला रह रहा हूँ। आई थिंक अराउंड एट द एज ऑफ 22 आई लेफ्ट माय होम, माय पेरेंट्स होम, एंड आई मूव्ड टू मुंबई टू मेक माय करियर, एंड हियर वी आर। Yeah, we are seeing everything and you're doing a great job, great stuff. We all love you and keep going the way you're going. Okay. Thank you so much. Yeah. So, so when I was just thinking about this कि बात नहीं करते हैं, ये नहीं होता है, we have that, very brave and macho image of men. So I was thinking that what exactly it hits a mental health of a man, and what is the first, cope up mechanism which comes. I'm talking about it in a general sense, बहुत ही general, because जैसे आप आए हो, आपने struggle किया है, ठीक है, 8 साल से you are there and you have seen the ups and downs, ठीक है। तो एक सिंपल सिनेरियो, सेम सिनेरियो बन जाता है इस चीज के लिए, बट मेंटल हेल्थ जब हिट होती है तो किस तरह से होती है? I want to know that part. Harshada, I mean, शायद आपको पता नहीं होगा, but in 2019 I was diagnosed with clinical depression. Like it was a medically diagnosed thing. तो वो उसके बारे में जब वो दौर मेरे साथ चल रहा था, तो बहुत ही डार्क स्पेस होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई, जो आपने अभी बिल्कुल बोला कि जिसको मैंने बताने की कोशिश करी, वो आपको नेगेटिव एक टर्म दे देते हैं कि अरे you have become a very negative person. Yes, exactly. अभी तुमसे वाइब नहीं आती है ना, तो मिलना बंद कर देते हैं, बिकॉज जब आप डिप्रेशन में होता है आपको पता नहीं चलता, आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, आप बहुत अलग बिहेव करते हैं। बिल्कुल राइट। तो उस समय आपको रियलाइज होता है कि अरे बात कर नहीं सकते, और जब करो तो उसको आपको एक तरीके से लेबल दे दिया जाता है कि आप नेगेटिव हो गए हैं और ये चीजें हो गई हैं। तो उस टाइम मुझे लगता है जो सबसे आपकी फैमिली होती है वो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आती है, आपके सपोर्ट में। मेरे साथ भी वही हुआ था कि मैंने अपने घर वालों से बात करी कि कम से कम 80% मेरा बर्डन कम हो गया था। आई क्राई, I usually don't cry, but मैं बहुत सालों बाद मतलब ऐसे बहुत फूट के रोया, और मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, but I am just not fine, right? And my mom, dad were very concerned, and they're like, we want you to be happy, whatever you like, do that, but just be happy. And that was a day. उसके बाद all of a sudden my pet came in my life, and I have never seen a bad time after that. To be very honest. Pets are real. Yeah, they are really so sweet, and
with no conditions. Take away everything. They take away everything. Exactly. You just got that word, that expression which I was trying to. तो मेरे केस में मेरा आई थिंक कोपिंग मैकेनिज्म ये था कि जब मेरा पेट मेरी लाइफ में आया तो मैं बहुत काम हुआ, मैं बहुत पेशेंट हुआ, मैंने लाइफ को देखने का मेरा नजरिया बदला उसके साथ, क्योंकि आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो उनको बड़ा करने में। बट हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर कोई प्रिविलेज नहीं होता कि आपके पास, जैसे मेरे पास, मुझे एटलीस्ट थैंकफुली मुझे काम पैसे की टेंशन नहीं थी। आप सोचो अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब है, उसके बाद आपको ये भी सोचना पड़ेगा बिल कैसे दोगे अपना, और अपना घर कैसे चलाओगे, पेरेंट्स को पैसे भी भेजने हैं, दैट बिकम्स इवन वर्स। For men who are going through this sort of situation, this is the actual task, that how do they cope. Now somebody will go get into wrong habits that some people do that, and it's a chain, it's like a reaction. वो chain cycle बन जाती है। कई लोगों के लिए जिमिंग एक वो हो जाता है, which is a positive side, कि वो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे कोप अप करते हैं, बट अल्टीमेटली आपके इमोशंस पाइल अप ही होंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है जो आपके आसपास वाले लोग हैं इन जनरल, एज ह्यूमन बीइंग, चाहे आप आदमी हो औरत हो, बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई रीच आउट करता है तो आप उसकी सुने। मे बी आप उसको सोल्यूशन ना दे पाए, मे बी आप उसकी हेल्प ना कर सकें, बट आप कई बार सिर्फ सुनते हैं ना किसी को, कोई अपना वेंट आउट करना चाहता है, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। That's more than enough. एक Correct. बेबी स्टेप्स भी लेंगे, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो, हम नहीं चाहते कि ऑल ऑफ अ सडन आप साइकोलॉजिस्ट बन जाए, बट जस्ट बी देयर फॉर समबडी। Yes, absolutely. और जिस आपका प्रेजेंस अगर किसी की लाइफ चेंज कर रहा है तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती, बिकॉज दैट पर्सन इज गोना रिमेम्बर यू द होल लाइफ कि आपने किस तरह उसकी लाइफ चेंज की। ओके, सो जब मैं आपको सुन रही हूँ तो एंड यू आर शेयरिंग द थिंग्स आकाश, तो आई एम गेटिंग द फील दैट it is mental health doesn't see whether it's a man, women, children, it hits the same way. Absolutely. It hits the same way. और सबका coping mechanism हो या उससे डील करने का तरीका हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बिकॉज सबको उससे निकलना है, किसी को भी उसमें रहना पसंद ही नहीं है। करेक्ट, तो सबका सेम है, एंड देयर इज नथिंग मेन एंड वुमेन, मेंटल हेल्थ इज सेम फॉर एवरीबडी। बस उसके रिएक्शन को जनरलाइज कर दिया है to just make it in a very easy and simple way. उसको एक स्टीरियोटाइप कर दिए। हाँ, या सो औरतों का ये होता है औरतों के लिए मूड स्विंग्स बोल देंगे, उनको ओवर बोल देते हैं, ऐसी आदमियों को अंडर बोल देते हैं। तो वो चीज मुझे लगता है कि वो जो बोलते हैं ना, हमारी सोसाइटी और आसपास के लोग, उनको समझना जरूरी है कि कोई इंसान किस चीज से गुजर रहा है वो उसी को पता है। तो अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो डोंट इवन ट्रिगर दैट पर्सन। Correct. Okay, a topic which is a different, but since it's the theme of the month, Pride Month is there right now on the corner, corner, and what are your views about that? So Pride Month I think already start हो चुका है, almost a week जा चुका है। मैंने देखा है कि हमारी कंट्री में, आई विल नॉट टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉक अबाउट आवर कंट्री, हमारी कंट्री में काफी ज्यादा ओवर द टाइम सपोर्ट मिला है LGBT कम्युनिटी को, people have celebrated, but I just feel that this year, it's my personal opinion, I was talking to my friends also yesterday, that वो जो हर साल एक सपोर्ट होता था वो आपको इस साल देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही कम कंटेंट है, बहुत ही कम बातें हैं, बहुत ही कम अवेयरनेस है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास कोई कैंपेन नहीं आया इस बार प्राइड मंथ। हर साल आते हैं हमारे पास 4-4, 5-5 कैंपेन, तो ब्रांड्स आर नॉट फोकसिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वो जो एक वेस्टर्नाइजेशन से जो एक वो शुरू हुआ था, होल दिस अल्फा मेल एंड मेन आर लाइक दिस, मैन आर लाइक दैट, सिग्मा मेल कांसेप्ट, वो हमारी इंडियन ऑडियंस ने अडॉप्ट करा। और सोशल, थैंक्स टू द सोशल मीडिया, पीपल जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है, दे विल नॉट think what does it, आधे लोगों को इन वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता है अल्फा सिग्मा मेल के, they just want to follow it, and because of it so many people are shy to talk about it, so many people are scared कि उनके फॉलोअर्स गिर जाएंगे या उनको किस तरीके से लोग देखेंगे। Now imagine just because एक माइनॉरिटी को हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट हम गोइंग अहेड, वी आर गोइंग regressive, imagine the mental state of those people who are out and open and who are not even getting a bare minimum support which they want from the community. So that I feel is a very wrong, which I am feeling a pattern this year, which I am seeing, कि हम आगे बढ़ने की जगह हम थोड़े से 2 स्टेप पीछे चले गए हैं। Yes, absolutely, Akash. Even we felt in our organization that पिछले कुछ सालों से जिस तरह का अवेयरनेस था, जिस तरह के बूट कैंप्स थे, जिस तरह के they were all free, there was so much talk and there was so much acceptability everywhere. इस साल पता नहीं व्हाट्स द मैटर, बट थोड़ा सा फीका है,
कुछ नहीं है, एंड वी आर नॉट सीइंग द वेव, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में ना दे वांट टू अपोज इट बट नॉट दे वांट टू फेवर इट। मैंने बोला ना कि लोग अपने फॉलोअर्स कम नहीं करना आजकल, करेक्ट, दैट कैन बी आल्सो द रीजन, हिसाब से हो गई है। एंड देन ब्रांड्स आर वेरी स्केर्ड बिकॉज़ बहुत रिग्रेसिव कुछ चीजें हो गई हैं, यू नो, वी आर लिटरली ऑन द इंटरनेट जनरेशन राइट नाउ। तो आप कुछ भी करते हैं, कोई जैसे बहुत सारे ब्रांड्स, आई विल नॉट नेम देम, लाइक बिग ब्रांड्स हु ट्राइड कैंपेन्स लास्ट ईयर, यू वुड नो दैट कैंपेन आया था या फिर वैलेंटाइन कैंपेन, उनको बहुत बैकलैश मिला। तो ये मुझे लगता है कि हम थोड़े से पीछे होते जा रहे हैं और हम रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर हम सब आदमी कंप्लेन नहीं करते हैं कि हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हम लोग हैं ना, हम अपनी बात करते हैं और जो कोई और के बारे में बात कर रहा है हम उन्हें करने नहीं देते। So it's not a competition. कि अच्छा औरतों के बारे में बात नहीं होनी चाहिए. It's not about feminism. It's not about the LGBT. It's not about men. I think collectively as a human race, people need to uplift each other rather than making it a competition. Competition, and since it's the glory of the nature, it's the celebration of the nature that we are, you know, being. In our DNAs are changing basically, तो हम कुछ ना कुछ अलग होंगे, and we should accept that, and we should glorify the prosperity of the nature जो हमें मिल रहा है, because it's a very natural thing, and instead of, you know, making these 5 groups of the human beings and then fighting with each other, who is the best, who is the worst, इसको ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा चाहिए, I feel we should just embrace being a human being. That's all I can say. Yeah. And as you said, the Pride Month is just not, Pride is not only about that LGBTQ. There are a lot of people who are different from the norms of, you know, how a man and a woman needs to be. Some people are absolutely different who don't even fit into this bracket. So it's a celebration of everybody who's different. Everybody is different, correct. So people need to understand that, and I think somewhere we all as human beings are lacking in it, at least this year for sure. Yes, because we are so blessed that we get a very, you know, we get हमें around जैसे 80 to 90 years का लाइफ स्पैन मिलता है, and we are free to do anything on this planet. So we should just accept that, and we should, you know, celebrate the things. Yeah. And we should be happy with what we are doing. Yes, absolutely, absolutely. I think that's the mantra. That's the mantra. I follow. अगर आपको अपनी आपको mental health प्यारी है, तो अपने काम से काम रखना, like, you know, mind your own business and care about your happiness. The man is in the business now. Okay. So this is a very basic question जो हमारे listeners को बड़ा attract करता है कि what are the chores which you do, and आप क्या मतलब ऐसा अलग करते हो या कुछ चीजें, what are the household chores you do, or what help do you know, मम्मी को impress करने के लिए क्या help and all करते हो आप? नहीं, देखो अर्षदा, मेरी मॉम जो है वो टिपिकल इंडियन मॉम है, ठीक है, आई टेल यू, सो दे विल, उनके लिए अपना बेटा राजा बेटा, यू विल नॉट। ओके, सो यू आर पंजाबी बाय लाइक व्हाट? आई एम जाट, ओके, बट वो नॉर्थ इंडियन मॉम्स हमारी जैसी होती हैं, तो उनके लिए उनको इम्प्रेस करना इज जस्ट माय प्रेजेंस इम्प्रेसेस हर, दैट्स इट। यस, टू स्टार्ट। और बेटा 2 टीस्पून घी खा ले पराठे के साथ तो बस मम्मी का तो पूरा दिन बन जाता है। एब्सोल्युटली। नाउ कमिंग question ki what chores I do, I'll tell you, I've been raised by 2 women, my mother and my sister. My dad was always busy. तो मुझे ना मुझे मेरे फैमिली में, दो मैं आता जाट फैमिली से हूँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बट हमारे घर में ये एक्चुअली मैं ये पॉइंट आई एम गोना ऐड, लोगों को लगता है कि ऐसे मॉडर्न फैमिली में होता है कि पीपल आर इक्वल, बट मुझे लगता है जितना आप रूरल साइड जाएंगे ना, वहाँ आदमी औरतों को बराबर काम सिखाया जाता है, सो मुझे सारा काम आता है घर का। आई लव कुकिंग, आई हैव डन एवरीथिंग। जब कोविड हुआ था तो घर के सारे काम, क्योंकि मैं अकेला था मुंबई में कर रहा था, बट नाउ व्हेन यू आस्क मी इफ आई डू एनीथिंग, द आंसर इज नो, बिकॉज थैंकफुली आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ हाउस स्टाफ एंड, यू नो, हाउस पीपल, सो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट इफ नीडेड, अगर मुझे करना पड़े फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ वर्क टू द बिगेस्ट ऑफ लाइक कुकिंग और एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ती वो करने की, बट फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं। Correct, but इससे I can see that since you are telling that you have been raised by 2 women और आपको आपने चीजें की है जब जरूरत पड़ी, so your parenting has been such that you have got the privileged also, and you are the survival of the fittest also, correct? Absolutely, so दोनों aspect आपको पता है, and you are just nailing it, so it is not something
that it is gender stereotype work, Not but at you all. have to be Not at all. survival of the fittest. अगर काम पड़े तो जब मैं करो. बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, सॉरी टू कट यू, जब मैं Yeah. बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर you're not earning that much, right? You don't have house help, you don't have anything. Yes, I yes. was doing everything of my own. घर पे मैं I was staying with my flatmate, हम खाना भी बना रहे थे. कभी आपकी शर्ट में बटन भी टूट गया तो वो भी मुझे करना आता था, मैं लगा लेता था खुद से. ऐसा नहीं है कि बटन लगाने से आपकी मर्दानगी कम हो जाएगी कुछ, या you're gonna stitch Absolutely. something, it's not gonna Absolutely. change it. These are the basic, absolute basic things which every human being should know, because ऐसा नहीं है कि आज जैसे कोविड हुआ था, किसको पता था कि सब बंद हो जाएगा. Yes, That time yes. all this helped me, right? जिन लोगों को नहीं आता था उनके लिए बहुत miserable situation हो गया था. So yeah, I think these things should not be gender stereotype कि ये काम ये करे, ये काम ये करे. I've seen women change the tires of the car also. So ऐसा Yes. नहीं है कि वो सिर्फ आदमी कर सकता है. I've seen men doing knitting and everything. Yes, So, yes. I've you know, also this I know everything, but right now I don't do anything. Okay. Yeah. So my question next is that point out three facts about man which shouldn't be taken for granted by any of the ones. Because बहुत बार होता है ना ऐसा कि men are not that much expressive, okay? It is there and उनका physical setup उस तरह से होता है कि they are not much expressive, ठीक है? और ये चीज सामने वाले पे भी हावी होती है और खुद पे भी उन पे हावी हो जाती है, okay? So what are the 3 basic facts that you want to tell today so that men are not taken for granted for sure? See, first thing that men don't need help. That is the first and the most basic thing. आदमी को भी हेल्प की जरूरत पड़ती है. किसी भी कोई भी चीज हो वो चाहे, right? That this is lot of people say कि he will manage somehow. रात को मान लो for example 3 बजे आप कहीं सड़क पे और आपको कोई vehicle नहीं मिला तो लोग कहते हैं घर आ ही जाएगा, क्या टेंशन है, सेफ ही है. No, men also need help in every sense. In every sense, I'm gonna say. Okay. Now, the second thing is what people think is that all men are super strong. Okay. It's not that. You can be physically weak also, you can be emotionally weak also. That's not the case. Not everybody is going to gym. That culture we have created that men need to be 6-pack and all beat up. Not everybody is You have same. to be that, yeah. Right? Yeah, and a man can be an absolute great parent as well. I mean, a man can solely take care of a child and raise a child. Like that, Yes, a lot of people yes. think that it's अरे आदमी कैसे संभालेगा, माँ की जरूरत है, माँ बहुत की लोग बोलते जरूरत है. हैं. But Correct. I feel that I have seen somebody in my family raise a child after their wife passed away beautifully, and I have seen others also. So I think that is something which we always take for granted, that to nurture and to take ahead a family, you will definitely. I mean, of course, it's a blessing. But I'm saying if a woman is going for work, if a man is not doing something, or is anything is there, a man can absolutely take care of the child. Take care of the child. Correct. You Yeah. have pointed out so Akash so great 3 things that often Right. we just take for And they're very granted. basic. They're very basic. Yeah, they're very basic, but down the line, the showcase, being in the entertainment sector, I'll blame the entertainment sector that they have stereotyped the men in these being chauvinistic, being brave, being being the strongest and everything. ये जो The side है, representation is wrong of every Yes. thing. Yeah. yes. So ये जो notion है, तो ये कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है. एंड आई थिंक इफ द एंटरटेनमेंट सेक्टर इज लिसनिंग टू अस टुडे, तो प्लीज we need to work on these aspects also. Okay. And to that, since you mentioned that, I will add one more thing here. Yeah, that please. since you were talking about the Pride Month earlier, that entertainment sector has also done wrong to this community, because they have always shown the representation in a very funny and comic way, and Yes. stereotyped the whole community Whole as community. a very in a mannerism which is some people would be like that, and because of that all सब लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो मजाक वाला ही एक चीज बन के रह गया. Yeah, and तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत गलत चीज है. एंड प्राइड these ये पूरी कम्युनिटी, it is not, they are not in only in the entertainment sector, they are not for Right. entertainment.
बाकी भी चीजें हैं उनकी। नहीं करा। हाँ, like you don't have to play a funny song when a gay character or a lesbian character enters in a TV, right? Yes, you can absolutely play an emotional track behind it. So Yes, this has been yes. my question to a lot of entertainment houses also, that why the representation of men in certain way, then the community in certain way, and women again very suppressed, very bechari. Why we are creating this? Rather we should be moving towards more progressive correct. representation. More natural acts, more natural emotions, because emotions Right. are the supreme of everything which we do in our Supreme lives. of it. Absolutely, you rightly pointed it out. Absolutely. इमोशंस, रिएक्शंस जो हमारे होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के सुप्रीम होते हैं, तो दैट शुड बी द पार्ट Right. ऑफ इट. वैसे वी हैव अ टाइम कॉन्स्टेंट, बट दिस टॉक कैन गो 3 hours 4 hours long. I know. Your Yeah. message to our listeners, our Radio Udan listeners, and your final message for them. I'll just have a very simple message here, Ashna, that Yeah. just first of all, love yourself. अगर आप खुद को प्यार कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, आदमी औरत कोई भी हो, Okay. तभी आप दुनिया में एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, आप दुनिया को प्यार दे पाएंगे. So love yourself is first. Okay. And second most important thing, that please don't think what you see on social media that it's everything. Just use your brains. You be a better human being, because don't do everything what social media is asking you to do. For this I tell everyone that we are being sucked into that zone of social media. हम लोग कैसे खींचे चले गए कि हम भूल ही गए हैं कि इंसान होना क्या होता है. Correct. और अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो थोड़ा दूर ही रहो उससे. सिंपल सी बात. And then how gonna we watch you अगर दूर रहने वाला है तो कभी I'm talking about like even I do. मेरे साथ भी होता है कि बहुत स्क्रॉलिंग हो जाती है ना कई बार, तो आपका दिमाग खराब होता है कि अरे यार क्या हो रहा है. But I just feel कि you need to have your time, कि मेरा टाइम है, this I can spend with my family, this with my kids, and इसमें आधा घंटा I will check my social media. That's what I follow nowadays to keep myself at peace. Constrain your time. Yeah. आकाश जैसे बहुत सारे lovely people are there for you every time, and thank you so much for giving us the time, and to my listeners. Thank you so much for having me, and it was a great conversation, and I'm thanking you to bring this topic up, और इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी थी. जैसे मैंने बोला कि बात ही नहीं होती है तो फिर कैसे बात बढ़ेगी आगे. Yeah, we are just, I think I am just the catalyst of this the job which I do, and I just want to keep exploring such wonderful people like you who are trying to change the norms, change the stereotypes, and एक बहुत ही अच्छा peaceful world we have to make. So thank you for your time so much. I'm glad that you came and you spoke to us. Thank you so much, Akash. And all the love to all your listeners. Thank you so much. Bye. तो ये थे very honest and very to the point and sharp a conversation with Akash Chaudhary. I hope आपको भी ये लगा होगा कि we need to create a more space or more better world for each and every person, and the males as well. They also need to express. ये दुनिया उनकी भी है जितनी हमारी है. मैं कहती हूँ ये दुनिया सबकी है, हमने इसको बांट क्यों लेना है, मेरी इतनी मेरी उतनी. ये दुनिया हमारी सबकी है. जब तक आप इस कॉन्वर्जेशन के पॉइंट्स अपने दिमाग में फिर से रिकॉल कर रहे हैं, तब तक मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगी सेगमेंट नंबर 2 और 3 के लिए. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हर्षदा के साथ, ओनली ऑन द हेल्सियन शो. नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो. जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है. आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान. इफ लाइट ऑफ लाइफ.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। तो ढेर सारी आज बातें हुई हैं और ढेर सारे फैक्ट्स आपको पता चले हैं, इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है और आई होप कि आप इस चीज़ के लिए वर्क करना शुरू करेंगे। आज हमने टॉपिक जो हमारा था वो था मेंस मेंटल हेल्थ and men's what do they think about doing the chores or everything around men and their mental health and their emotions। तो बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 2 की ओर, which is the book recommendations, आपके व्यूज और आपके कमेंट्स। तो आज की मेरी फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन है, this is a very it's a very topic which all of us should know, that what is the importance of we being a human being and what is our significance, हमारा क्या significance है। तो there's a book called The Book of Man. This is written by the spiritual guru Osho himself, जो डिस्क्राइब करते हैं इस बुक में in 3 phases. Okay, the first part deals with we as an idea of human being. How are we? Why human being as a being on this earth is evolved, and why have we evolved? Osho explains that. He speaks a lot of personalities like Zorba, Buddha, and a lot of rebels also, that how do we not sit into that concept. The second part deals man. Okay, now the first part is of Adam and his evolution and the men series. The second part is human beings, specifically men being in the roles of a partner, a father, a spouse, a brother. Okay, and what are their various duties towards their other partners, that are feminine partners and all. Okay, lastly it speaks, this is a very very in-depth topic ki how a man can fit or foothold his firm footsteps and lead the world. Okay, now this can create a lot of debate that women can also, but yes, women can also do, but what a man has to do to foothold on to his success. And throughout the book, it's a very बहुत humorously लिखी हुई है, because humor is the best way where things can get understood and things can go in a very subtle way towards our towards the readers. Okay, and this book especially meets to all the ends. मतलब politics है इसमें, there's a bunch of politic humor, business है, science है, religion है, and every profession का एक झलक. Men and every profession, now he has taken out like around 120 professions from the world, and उसकी हर एक की झांकी as a man इसमें put in की है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना, मतलब हर प्रोफेशन के मेन की पॉजिटिव साइड देखना, नेगेटिव साइड देखना और उनका इवोल्यूशन देखना। हम कभी इतना सोच नहीं पाते हैं कि मैंने 120 प्रोफेशंस में कैसे होते होंगे। ओशो हैज डन दिस एंड इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, men also, women also, everyone. So do grab this book. This book is available on e-book platform, selling platforms, and it's a rarest book. If you have this book in your book set or bookshelf, you are done with all the philosophical thinking. Okay, then one more thing is there, a book which I have recently discovered. It's a very nice book actually, बहुत ही सुंदर book है. It says The Art of Self-Therapy by Nick Trenton. छोटी सी book है, around 200 pages की. I am saying छोटी because 200 pages can be read easily. It's a very very essential book. बहुत ही सुंदर book है, and इसे read करना मतलब it's like you get healed yourself. जैसे जैसे आप read कर रहे हो आप खुद ही heal होते हो by the reading and all. So these were the two book recommendations by me. और आपको ये book कैसी लगी मुझे बताइएगा. Especially the book on self therapy. It
it dives in your emotion. आपके इमोशंस बहुत इस चीज़ से बाहर आएंगे. You will feel relaxed, you will feel healed. Okay, so this was the book recommendations. Then अब बारी है हमारी सेगमेंट नंबर 3 यानी कि कोट ऑफ द वीक की. कोट ऑफ द वीक. So this says, for one who has conquered his mind, a mind is best of friends, but one who has failed to do so, a mind is the greatest enemy. मैं ये अक्सर कहती हूँ कि your mind is your friend. आप आपके माइंड को टर्न कीजिए, ना ही आपका माइंड आपको टर्न करना है. इट्स अ वेरी डीप थॉट. सोचिए इस बारे में क्या हो सकता है. क्यों मैंने माइंड का आपको इस एपिसोड में रेफरेंस दिया है, बिकॉज ये कनेक्टेड है हमारे नेक्स्ट एपिसोड से. नेक्स्ट एपिसोड विच इज़ ऑन मंडे, नेक्स्ट मंडे 9 PM. मैं हर बार आपको बताना भूल जाती हूँ कि मैं हर मंडे 9 बजे आती हूँ. बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने पूछा है आपका शो एग्जैक्टली कब आता है. तो इट कम्स एवरी मंडे 9 PM शार्प ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. सो नाउ इट्स द टाइम टू से बाय. सो this is RJ Harshida waving you off with love and warmth from your happy place, Radio Udan, a flight of life from the Halcyon Show.